मैं तो सिर्फ जो शास्त्र की बात है आप तक पहुंचा रहा हूं, आप उसे अपने जीवन में कितना अप्लाई करेंगे वो आप पे निर्भर है, हमारे ऊपर नहीं। हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, आप अपने अनुसार उसे स्वीकार कीजिए। पति घर पे हो तो नित्य 16 श्रृंगार करे, और पति घर पे ना हो तो एक भी श्रृंगार न करे। स्वाद की 2-3 चीजें तो नित्य लगाती हैं देवियां, वो तो लगा ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो ले वो पंडित जी ना ही कर गए तो जऊआ ना लगा रहे हैं, हटाओ, ऐसा नहीं। जिस श्रृंगार से आपका आकर्षण बढ़ता हो, जैसे मंगलसूत्र नित्य पहनना चाहिए, मांग नित्य भरनी चाहिए, वो तो भरनी, बाल बांधने चाहिए, ये तो नित्य का काम है। पर पाउडर लगाना, काजल लगाना, लाली लगाना, इससे आपकी सुंदरता और बढ़ती है। और वो सुंदरता का अधिकार दर्शन तो नहीं कहेंगे, देखने का अगर किसी को है तो सिर्फ आपके पति को है। सिर्फ आपका पति वो श्रृंगार देखे और कोई नहीं। आजा मेरे सांवरे पलक ढांप तोले, ना मैं देखूं और को ना तो ये देखन दे, ना तो ये देखन दे। तो गोपियां श्रृंगार कर रही थी। जब हाथ में लाली आई और कान्हा की बांसुरी बजी तो लाली का स्थान है अधर, अधर पे लगाने की बजाय आंखों पे वो लगा लिया, नेत्रों पे लगा लिया। और जब नेत्रों पे लाली लगी, किसी के गोबर के हाथ हो रहे थे, वो ऐसे ही दौड़ी, दौड़कर भागकर पहुंची कृष्ण के पास। एक बड़ी अच्छी घटना घटी। एक सखी अपने ससुर के लिए रोटी तैयार कर रही थी, थाली में भोजन तैयार कर रही थी थाली में। वो भोजन की थाली तैयार हो गई, और जब भोजन की थाली तैयार हो गई उसी समय बंसी बजी। वो लेके चली थी, इतने भी बंसी बजी, बंसी बजी, सखी सुध भूल गई। ससुर के आगे जाने की बजाय सीधी पहुंची कहां? खिरक में, गौशाला में, और गौ के आगे भोजन की थाली रख दी। और वहीं पे रखा था गौ के लिए चारा, भूस। क्या बोलते हैं, एक चौड़ा सा होता है ना, हमारे यहाँ तो कतना बोलते हैं, डला बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं, ये वो लकड़ियों का बना होता है, उसमें भूस भर के गैयाओं के आगे या उनके आगे डालते हैं। आई डोंट नो कि तुम यहाँ बक्सर में क्या कहते हो उसे, क्या कहते हैं? मौनी बाबा है, धीरे बोल लो, शर्म आ रहा हो, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, बैठ गई होगी। हाँ, लगन के गीत गाए होंगे तो रात को बैठ के, या हमारे तेरे घरों बैठ गो है। अरे का कहते हैं, कछू तो कह दो। नाद, 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 चलनी नाद, समझ गए ना? काबा नाद बा, ठीक बा? ए बबुआ ठीक बा ना? ए बहनी ठीक हो? तब चल नादबा, वो नादबा उठाया, थालीबा उठाया, वो गौ माता को दे दिया, और नादबा में भूस था, चारा, वो उठा के ससुर के आगे रख दिया, तू ये खा। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, गाय को रोटी ससुर को भूसा, भूसा, ओ गाय को रोटी ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई,
श्याम ने ऐसी बंसी बजा। यह है प्रेम की दशा। आजकल जब प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाते हैं या प्रेमिका प्रेमी से मिलने जाती है, महाराज 5,000 का पाउडर चेहरे पे और बाकी फटी हुई जींस 10,000 की, इंप्रेस करने के लिए। बोलो हाँ या ना? अरे जो प्रेमी प्रेम का तुम्हारे बाहरी आडंबर को देखेगा वो तुम्हारे दिल से कभी प्रेम नहीं कर सकेगा, कभी नहीं। ये लाल फूल लेके घूमने वाले 14 फरवरी, ये 14 फरवरी वाला प्रेम है, ये क्या जाने प्रेम क्या होता है साहब। 14 फरवरी वाले लोग, प्रेम अगर सीखना है तो भगवान राघवेंद्र सरकार से सीखो। प्रेम कैसे करना चाहिए। अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए रावण से मिलने के लिए समुद्र पे सेतु का निर्माण करना, यह प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। और तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी एक जनो करो ताजमहल प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। ते बाप को राज है, वो मर गई जब जाके तो बनाया हुआ ने, वो काय की निशानी है। एक पत्नी ने कही, ए जी तुम हमसे प्रेम करते हो क्या? बोले हाँ करते हैं। बोले शाहजहां ने अपनी पत्नी के प्रेम में ताजमहल बनवाया था, तुम भी बनवाओगे क्या? बोले हाँ बिल्कुल बनवा देंगे, मर के तो दिखा। बिल्कुल बनवा देंगे। ये प्रेम की निशानी हो सकती है कि कोई मर गया तब बनाएंगे, और फिर उसके बाद भी क्या बोले जो बनाएगा उसके हाथ काट देंगे। प्रेमी था कि दरिंदा? मैं किसी से कह नहीं रहा हूं, मन में आ जाती है कई बार बातें। तो प्रेम करना है तो गोपियों से सीखो। दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए, और जैसे ही कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन में पहुंची, उस समय श्री कृष्ण ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम एव करवाण्यवः ब्रजस्यानामयं कचित् ब्रूतागमन कारणम ब्रूतागमन का। हे ब्रज की गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ कहो तुम कैसे पधारी हो, मैं तुम्हारी कहाँ सेवा करूं। कहो। नंदगांव में सब प्रसन्न तो हैं, ब्रज में सब मंगल तो है, और अगर अमंगल है तो का सिर्फ इन देवीन के ही ऊपर है। एक भी पुरुष दिखाई नहीं पड़ रहे हो, सब स्त्री स्त्री दौड़ के आ गई हैं। कहा भयो ब्रज में सब मंगल तो है ना। भगवान श्याम सुंदर ने ब्रज की गोपियों को पतिव्रता स्त्री का जो बल होता है वो बताया। आप पे अगर 10 मिनट हो तो बताऊं मैं ये, और नहीं हो तो आगे बढ़ जाऊं। जवाब दो, बताऊं? अरे देखो इतना अच्छा लग रहा है यहां बैठकर कथा कहना। सच्ची में समय गंगा भी यही है, जमुना भी यही है, सरस्वती भी यही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी यहां विराजमान है। ऐसा लग रहा है जैसे यही वृंदावन बन गया है स्वतः ही। अब तो हमें यह लग रहा है कल कथा पूरी क्यों हो रही है बक्सर में, पर होनी पड़ेगी, यही क्रम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों पतिव्रता स्त्री का बड़ा प्रताप होता है। हम तुम्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं, सुनो गोपियों सुनो। जी आज्ञा करें महाराज। एक गांव में एक बहुत ही यज्ञनिष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। वो बड़े ही यज्ञनिष्ठ थे, वो नित्य यज्ञ किया करते थे, नित्य यज्ञ किया करते। उनके घर में ही यज्ञ कुंड बना हुआ था, यज्ञ वेदी बनी हुई थी, और यज्ञ किया करते थे वो। उनकी जो पत्नी थी बड़ी धर्मपरायण थी, बहुत धर्मनिष्ठ थी, बहुत ही धर्मप्रिय थी।
पति परायण थी, अपने पति की सेवा मनक्रम वचन से किया करती थी। उनका एक छोटा सा बालक था, अबोध बालक, जो घुटनों के बल चलता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देव कहीं से हारे थके आए और पत्नी की गोद में सर रख के सो गए। पत्नी उनका सर दबाने लगी। कौन कौन अपने मालिक का सर दबाती? सर में दर्द हो तो कौन कौन अपने पति का सर दबाती? हाथ में दर्द हो तो कौन कौन अपने पति का हाथ दबाती? चरणों में दर्द हो तो कौन कौन अपने मालिक के चरण दबाते? और गले में दर्द हो तो? कई देवियां कह रही हैं मौका मिला नहीं है, अगर वो भी चांस मिलेगा तो आई विल। नहीं तो वो बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति के चरण दबा रही थी। पति सो गए, उनको नींद आ गई, पति को निद्रा आ गई। इतने में एक संयोग बना कि वो जो अबोध बालक था, वो अबोध बालक धीरे 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 यज्ञ कुंड की ओर बढ़ने लगा, एकदम शांत। ये बहुत सुंदर कथा है। आजकल के उन युवाओं को ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, न्यू कपल को, जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा पे चल चल के अपने ही परिवारों को तोड़ रहे हैं, मर्यादाएं भूल रहे हैं। उन लोगों को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, तुम वैसा ही बनोगे। इसीलिए हम विशेष ध्यान देकर यह कथा सुना रहे हैं। पतिदेव सो गए, उनका जो अबोध बालक था वो धीरे धीरे यज्ञ कुंड की ओर बढ़ने लगा। और जब यज्ञ कुंड की ओर बढ़ रहा था तो देवी ने देखा कि बालक अग्नि कुंड की ओर बढ़ रहा है। पत्नी ने सोचा कि अगर मैंने इस बालक को रोका नहीं तो ये बालक कहीं अग्नि कुंड में न गिर जाए, और अगर अग्नि कुंड में गिर गया तो इसके प्राण भी जा सकते हैं। परंतु अगर मैं इसे बचाने के लिए जाऊंगी, आवाज भी लगाऊंगी, तो मेरे प्राणनाथ, मेरे पतिदेव हारे थके बाहर से आए, उनकी निद्रा भंग हो जाएगी। और अगर उनकी निद्रा भंग हो गई मेरे कारण, तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर मैं पतिव्रत धर्म को बचाती हूं और ये बालक को नहीं रोकती हूं, तो ये बालक धीरे 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 करके अग्निकुंड की ओर बढ़ रहा है। हो सकता है कि ये बालक भी अग्निकुंड में गिर जाए और यही नष्ट हो जाए। एक तरफ पुत्र है, एक तरफ पतिव्रत धर्म है, क्या करें? उस देवी ने निश्चय किया, चाहे मेरा पुत्र अग्निकुंड में गिर जाए, ध्यान से सुनिएगा माता बहन, उस देवी ने निश्चय किया, चाहे मेरा पति अग्निकुंड, मेरा पुत्र अग्निकुंड में गिर जाए, लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। पुत्र कर्म है, पति धर्म है। अगर कर्म पीछे छूट जाए तो दोबारा कर सकते हैं, पर अगर धर्म छूट गया तो दोबारा धर्मात्मा नहीं बन सकते हैं। धर्मो रक्षति रक्षित। उस देवी ने इतना निश्चय किया, इतना निश्चय करते ही वो बालक अग्निकुंड में गिर गया। वो बालक अग्निकुंड में गिर गया। और जब वो बालक अग्निकुंड में गिर गया
उस बालक के अग्निकुंड में गिरने के बावजूद भी उस देवी के नेत्र में एक आंसू नहीं। क्यों नहीं? तुम कितने धर्मात्मा हो, इस बात की परीक्षा बुरे समय में ही होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारे। तुम धर्मात्मा हो कि नहीं, ये बुरे समय में पता चलता है। अच्छे समय में तो सब धर्मात्मा बन जाएंगे। करोड़ों अरबों रुपए जेब में पड़े हो, बैंक में पड़े हो, 10-20 लाख रुपए का दान पुण्य कर दें तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। पर जिसके जेब में ही है 10-20 रुपया, और वो भी जरूरत है कि आज शाम की सब्जी घर ले जानी है, उस कठिन परिस्थिति में भी सामने कोई भूखा जाए तो अपनी भूख की चिंता करे कि उसकी भूख की चिंता करे? बोलो, जवाब दो। आप क्या करोगे? जोर से बोलो। धर्म कहता है कि उसकी भूख का निर्वाहन करो, और स्वार्थ कहता है भैया भाड़ में जाए, पहले अपने आप को बचाओ। हाँ या ना? बुरे समय में धर्म की परीक्षा होती है कि तुम कितने धर्मात्मा हो। मित्र की भी परीक्षा बुरे समय में होती है। 3-4 चीजों की परीक्षा देखो, ध्यान से सुनो, अब हम बता रहे हैं। बेटे की परीक्षा बुढ़ापे में होती है। बड़ी सावधानी से सुनना, ये काम की बात है, अगर अच्छी लगे तो जीवन में बार बार उतारिएगा। जब व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाए तब बेटे की परीक्षा होती है कि बेटा बुढ़ापे में कितनी सेवा करता है या नहीं करता है, क्योंकि असली आवश्यकता मां बाप को बच्चे की बुढ़ापे में पड़ती है। बेटा अच्छा है या बुरा है, इसकी परीक्षा बुढ़ापे में होगी। बेटी की परीक्षा, बेटी जवान हो तब उसकी परीक्षा होती है। बेटी जब जवान हो तब पता चलती है कि उस जवानी के भावावेश में भी कोई कदम ऐसा ना उठाए जिससे बाप की नाक कट जाए। ये जो आजकल रोज नई कहानी सुनते हैं ना कि फलानी उसके साथ फरार, प्रेमिका के साथ फरार, ये इसके साथ फरार। अब आप प्रेमिका और प्रेमी की बात तो सुनते हो, पूरा समाज प्रेमी प्रेमिका का सपोर्ट करता है, लेकिन उस बाप का क्या जिसने उंगली पकड़ के तुम्हें पैदल चलना सिखाया? उस बाप के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है ये समाज कि वो बाप कैसे जिएगा, वो मां कैसे जिएगी, वो मां समाज को क्या मुंह दिखाएगी? क्या जवान होती हुई उस बेटी का कोई दायित्व अपने मां बाप के लिए नहीं है? बेटी की भावना भावना है। पूरा समाज प्रमोट कर रहा है बेटी को। तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी। अरे कुछ भी कैसे करो, उस बाप का क्या? बताइए जरा, बाप क्या करेगा? बोलो। मां क्या करेगी जिसकी बेटी बिना बताए चली जाए? बोलो क्या करेगा वो मां बाप? इसलिए शास्त्र कहते हैं बेटी की परीक्षा जवानी में होती है। जो जवानी में अपने भावनाओं को रोककर अपने मां बाप को नीचा नहीं देखने देती, सर नहीं झुकाने देती, उस बेटी की परीक्षा उस समय होती है, जवानी में होती है। मित्र की परीक्षा भी बुरे समय में होती है। आप किसी बड़े पद पे बैठ जाओ, लाखों मित्र मिल जाएंगे, किराए के मित्र मिल जाएंगे, रास्ते में चलो, हेलो आई वॉन्ट टू फ्रेंडशिप विद यू, आज पद पे बैठा है, लेकिन जब संकट में आए तब कोई कहे कि मैं मित्रता करना चाहता हूं, समझना वही सच्चा मित्र है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। मां बाप की परीक्षा बच्चे जब बचपन में होते हैं तब होती है कि हम अपने मां बाप, बच्चों को वो संस्कार दे सकें जिससे हमारे बच्चे गलत रास्ते पर न जाएं, अच्छे रास्ते पर जाकर वो अपना भी विकास कर सकें, अपने समाज का विकास कर सकें, अपने माँ बाप की सेवा कर सकें। ऐसे संस्कार हमें हमारे बच्चों को दे देने चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो उस देवी ने अपने धर्म को चुना,
और वो बच्चा अग्निकुंड में गिर गया। वो बच्चा अग्निकुंड में गिर गया और मां जो थी वो आराम से अपने पति के चरण दबाती रही, चरण दबाती रही, चरण दबाती रही। उसी समय जब ये बालक अग्निकुंड में गिरा तो अग्निकुंड में गिरते ही वो बालक को अग्निदेव थर थर कांपने लगे, थर थर कांप रहे अग्निदेव। क्यों? अग्निदेव जानते हैं एक पतिव्रता स्त्री का बालक है ये। अगर मैंने इस बालक का एक रोम भी जला दिया, रुआ भी जला दिया, तो इसकी मां में वो सामर्थ्य है जो सबको जला देता है अग्निदेव, ये उसे भी जला के नष्ट कर सकती है। तुरंत अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदला, तुरंत। और उस बालक के लिए वो अग्निदेव ऐसे हो गए जैसे चंदन की शीतल कीच होती है, वैसे ही उस बालक के लिए वो अग्निदेव हो गए और बालक अग्निकुंड में से खेलता हुआ बाहर निकल आया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जाओ गोपियों जाओ, अपने पतियों की सेवा करो मन क्रम वचन से। जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है वो स्त्री यहां भी सम्मान पाती है और वहां भी सम्मान पाती है। गोपियों ने कहा, लेओ जी, जिनके लिए हम संसार छोड़ के आए थे वो फिर से संसार में भेज रहे हैं। ये अच्छे ज्ञानी महात्मा मिल गए हमको। तो गोपियों ने भी एक प्रश्न किया, महाराज हम भी आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, कृपा करके उसका आंसर हमको दे दीजिए। वाह, जरूर पूछिए। हमको बताइए, मिट्टी के पति की सेवा करनी चाहिए कि सच्चे पति की सेवा करनी चाहिए? हम आपसे जानना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हमें सच्चे पति न मिले तब तक हमें मिट्टी के पति की पूजा करनी चाहिए, और जब हमें सच्चे पति मिल जाएं तो मिट्टी के पति की पूजा छोड़कर हमें सच्चे पति की सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर जब ये कहते हैं तो गोपियां ताली बजाकर नाचने लगती हैं, झूमने लगती हैं, गाने लगती हैं। आप भी चाहें तो ताली बजा सकती थी। भगवान ने कहा, क्यों नाच रही हो, क्यों मगन हो रही हो, इतना आनंद क्यों मना रही हो? बोले, महाराज आप ही का मुख और आप ही का न्याय, आपने न्याय कर दिया। बोले, क्या कर दिया? बोले, अभी अभी तो आपने कहा कि जब सच्चा पति मिल जाए तो मिट्टी के पति की पूजा छोड़ देनी चाहिए। हे नाथ, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले थे तब तक हम इन मिट्टी के पतियों की पूजा करती रहीं, पर जब आप हमें अब सच्चे पति मिल गए हैं तो अब इन मिट्टी के पतियों की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सब मिट्टी का ही पति हैं। सच्चा पति कौन है? श्री कृष्ण। क्या कहते हैं उनको? जगत पति। हमारा जो पति है वो 20, 25, 50 साल का पति है। हाँ जी कि ना जी? और कई तो कसम खा के बैठी करवा चौथ पे, 7 जन्म तक छोड़ूंगा न तेरा 7 सौंडिया। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि 7 जन्म तक यही मिले जैसा है अभी फिलहाल प्रेजेंट में? जो देवी हैं वो हाथ उठा रही हैं कि 7 जन्म में हमको यही चाहिए। हाँ, देख लो एक बार, सोच समझ के हाथ उठाओ, क्योंकि हम ये प्रार्थना करने वाले हैं प्रिया कांजू से कि आपको यही मिले 7 जन्म। ये एक तो हो ही गया, 6 और मिलेंगे। तो बताओ कौन कौन को चाहिए यही वाला? 2000 मॉडल किस किस को चाहिए? हाथ उठा। हाँ, नीचे करो। किस किस पुरुष को यही पत्नी 7 जन्म चाहिए? देवियों की
भावना को देखते हुए पुरुषों का रेशो कम है। देवियां कहती हैं ये हमारा पहला जन्म है, 7 जन्म जी चाहिए, 6 जन्म और चाहिए। और देवता कह रहे हैं ये हमारा आखिरी जन्म है महाराज, जिसको पता नहीं है, ये 7वां ही है। एक बात बताएं, इसी जन्म को आखिरी जन्म बना लो अपना, अगला जन्म हो ही ना, ऐसा संबंध स्थापित करो मेरे कृष्ण से कि अगले जन्म की आवश्यकता ही ना पड़े। किसी की आवश्यकता नहीं पड़े अगले जन्म में, अगला जन्म हो ही ना। तो ब्रज की गोपियों की भावना को समझ के भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ रास किया, कामदेव को वहां पर परास्त किया। गोपियों को अभिमान हुआ था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर बीच में अदृश्य हो गए थे। तब श्री कृष्ण के विरह में गोपियों ने गोपी गीत का पाठ किया था।